प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज हम आप लोगों को विसर्ग का आखिरी नियम नंबर 7 पढ़ाएंगे। अभी तक आपने जो देखा, विसर्ग में परिवर्तन हो रहा था। कहीं विसर्ग की जगह क्या हो रहा था, ओ हो रहा था। तो दूसरे नियम में आपने देखा विसर्ग की जगह परिवर्तन किस में हो रहा था, रा में हो रहा था। फिर तीसरे, चौथे और पांचवें नियम में आपने देखा विसर्ग की जगह परिवर्तन तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा में क्रमशः हो रहा था। उसके बाद छठवें नियम में आपने देखा विसर्ग का क्या हो रहा था, लोप हो जा रहा था। अब सातवें नियम में क्या है, विसर्ग में परिवर्तन न होना। विसर्ग में परिवर्तन न होना, विसर्ग में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। किस प्रकार इसका नियम देखना, कहते हैं यदि विसर्ग के पूर्व आ हो, विसर्ग के पहले क्या हो, आ हो, तथा बाद में का हो या पा हो, तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। केवल दोनों शब्द को हम एक साथ लिख देंगे, विसर्ग यथावत बना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देखना, प्रातः प्लस काल। अब प्रातः में विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, आ रहा है। ता में क्या है, अ है। आगे काल का पहला वर्ण क्या है, क है। तो यहाँ पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दोनों शब्द को हम एक साथ लिख दिए, रूप क्या बना, प्रातः काल। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अंतःकरण। अब यहाँ भी ता के पहले क्या आ रहा है, ह्रस्व आर आ रहा है और करण में पहला वर्ण क्या है, क है, और इसीलिए यहाँ विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या हो गया, अंतःकरण हो गया। ऐसे आप आगे देखना, अंतःपुर में भी क्या हो गया, अंतःपुर हो गया। अधः पतन में भी क्या हो गया, अधः पतन हुआ। तो इसमें नियम क्या आया, सब विसर्ग के पहले, यहाँ चारों उदाहरण में विसर्ग के पहले आपके चारों उदाहरण में क्या आए, विसर्ग के पहले क्या आए हैं, छोटा आ आया। और दूसरे शब्द के प्रारंभ में दो उदाहरण में आप देख रहे हैं यहाँ का आया है, तो दो उदाहरण में क्या आया है, पा आया है। तो नियम यही है कि विसर्ग के पहले क्या हो, आ हो, और दूसरे शब्द के प्रारंभ किससे हो, का वर्ण से या पा वर्ण से हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसका अपवाद आप देखना कि अपवाद में भी आता है कि नमः धनकार, रूप क्या बनता है, नमस्कार। अब नमः में नियम तो वही है, विसर्ग के पहले क्या आया, आ आया, और विसर्ग के बाद दूसरा जो शब्द है उसकी शुरुआत क्या हो रही है, का से हो रही है। तो नियम तो यही है कि यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। रूप क्या बनता, नमःकार रूप बनता, नमस्कार नहीं बल्कि क्या रूप बनता, नियम के अनुसार क्या रूप बनता, नमःकार रूप बनता। लेकिन भाषा में मिलता क्या है, नमस्कार रूप बनता है। आपको पढ़ाते समय बताए थे ना कि पहले भाषा नहीं, पहले व्याकरण नहीं होता, पहले क्या होती है, भाषा होती है। व्याकरण क्या करता है, भाषा में मिले हुए शब्दों की शुद्धिकरण करता है। तो भाषा में नमःकार रूप नहीं मिलता, रूप क्या मिलता है, नमस्कार रूप मिलता है। तो इसको हम किस में कर देते हैं, अपवाद में कर देते हैं। ऐसे पूरा धन कार। अब नियम वही है, आगे क्या आ गया, विसर्ग के पहले आ आया और कार में पहला वर्ण क्या आ रहा है, का आ रहा है। लेकिन तब भी किस में परिवर्तन हो रहा है, सा में परिवर्तन हो रहा है। रूप क्या बनता है, पुरस्कार रूप बनता है। पुरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, पुरःधनकार। ऐसे एक एग्जाम्पल आपको और दें कि सा में ही नहीं, यहाँ दिया है ना, नमा एवं पूरा में विसर्ग का सा हो जाता है। ऐसे आप ऊपर में अपवाद में आपको मैंने बताया था, मनः प्लस कामना, रूप क्या है, मनः प्लस कामना। अब यहाँ भी नियमतः कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि विसर्ग के पहले आ आया और विसर्ग के बाद दूसरा शब्द की जो शुरुआत हो रही है उसमें क्या आ रहा है, का आ रहा है। लेकिन यहाँ परिवर्तन होता है, मनः कामना रूप नहीं बनता, बल्कि रूप क्या आपका हो जाता है, मनः धन कामना का रूप क्या हो जाता है, मनोकामना। रूप क्या बनता है, मनोकामना। तो ये क्या आते हैं, अपवाद में आते हैं। जबकि विसर्ग का ओ में परिवर्तन कब होता है, जब विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद एक का क्या है, अघोष व्यंजन है ना,
जबकि अघोष व्यंजन आने पर विसर्ग का ओ में परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन कब होता है? विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद तीसरा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, अंतस्थ व्यंजन हो, तो विसर्ग का किस में परिवर्तन होता है? ओ में परिवर्तन होता है। और अगर अघोष व्यंजन में का और पा आ रहा है तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो ये नमस्कार, पुरस्कार और मनोकामना ये किस में आते हैं? अपवाद में आते हैं। तो इस प्रकार आज मैंने आपको विसर्ग संधि का कौन सा नियम पढ़ाया? जहाँ पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आसान सा है, बस केवल 2 वर्ण आपको तीन याद रखना है कि विसर्ग के पहले क्या हो? विसर्ग के पहले केवल आ हो और विसर्ग के बाद दूसरे शब्द की शुरुआत का से हो या पा से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और 3 शब्द मैंने आपको किसका बताया? अपवाद का बताया कि नियम तो यही है, ये तीनों शब्द नमस्कार, पुरस्कार और मनोकामना ये क्या आते हैं? अपवाद में आते हैं। नियमतः इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद में आते हैं कि नमस्कार और पुरस्कार में विसर्ग किस में बदल रहा है? विसर्ग सा में बदल जाता है। और मन धन कामना में विसर्ग किस में बदल रहा है? विसर्ग ओ में बदल जाता है। जबकि नियम क्या है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन जहाँ नियम के विरुद्ध परिवर्तन होता है तो उसको हम किस में गणना करते हैं? अपवाद में गणना करते हैं। तो इस प्रकार आज हम आपको विसर्ग संधि के सारे नियम पढ़ा दिए। धन्यवाद।